सिंपल सा सबसे पहला सीधा साधा सवाल, लोगों को बहुत अधिक कंफ्यूजन है कि नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या। एक और सवाल सर, बहुत ही वायरल होता है ये एक स्टेटमेंट कि स्प्लेंडर से आया और ऑडी के सपने दिखा। नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके शो टॉक्स ऑफ लेजेंड्स में। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आपसे पहले भी मिल चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर शशीश कुमार तिवारी सर के बारे में, जो है इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के फाउंडर। जी हाँ, पिछले एपिसोड में हमने उनके ज़िंदगी से संबंधित बातें करा था, लेकिन ये एपिसोड कंप्लीटली डेडिकेटेड है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, या अगर आप एक कॉमन मैन है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपके मन में किसी भी प्रकार की गलत धारणा है या कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, तो ये एपिसोड खास करके आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, आपका एक बार फिर से टॉक्स ऑफ लेजेंड्स में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट सर, एक बार फिर से टॉक्स ऑफ लेजेंड्स में आने के लिए। इस बार सीधे सीधे आपको लेके चलेंगे वैसे सवालों पे जो नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित है, और मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित कोई भी सवाल हो, आपसे बेहतरीन जवाब शायद ही कोई दे सकता है, क्योंकि आप इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के फाउंडर है। मतलब आपने एक ऐसा स्कूल बना दिया है जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग सिखाई जा रही है, तो नो डाउट आप बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को गाइड कर पाएंगे। सिंपल सा सबसे पहला सीधा साधा सवाल, लोगों को बहुत अधिक कंफ्यूजन है कि नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले तो यही सवाल आपके लिए कि लोगों को बताएं सर कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कंफ्यूजन है लोगों को। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली एक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। हम कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और उस प्रोडक्ट को क्रिएट करने का हमारा मकसद होता है कि हम लोगों तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा पाएं। नो डाउट। तो जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है कि आप प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद से आप फ्रेंचाइजीज देते हैं या जो भी होता है, अब ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये ट्रेडिशनल सिस्टम से अलग है। Exactly. यहाँ मैन टू मैन नेटवर्क क्रिएट होता है। तो प्रोडक्ट वही है जो प्रोडक्ट आपको बाहर में भी कहीं मिल सकता है, बस उसको फैलाने का, उसको लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो मैन टू मैन है। तो मुझे, अगर मैं आपसे कहूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग का कुल मिला के सिर्फ इतना सा मतलब है कि मैन टू मैन अगर आप किसी चीज़ को पहुंचा रहे हैं एक नेटवर्क को बिल्ड करते हुए, तो दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। दैट्स अमेजिंग। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमने देखा है कि कई लोग अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल के जरिए, और कई लोग अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो दोनों मॉडल में कौन सा बेहतर है, या दोनों सही है, या अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करना चाहे तो उसे क्या सेलेक्ट करना चाहिए? देखिए, सर्विसेज को लेके जो लोग काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ठीक है, वो कैसे कर रहे हैं वो जानते हैं भाई। लेकिन कुल मिला के जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो फंडामेंटल है वो प्रोडक्ट पे बेस्ड है। ग्रेट। तो अगर आप प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हैं तो ये परमानेंट जाएगा, ये लॉन्ग रन तक जाएगा। और बाकी चीज़ों के साथ मुझे लगता है कि उतना स्ट्रेंथ नहीं है। और सर्विसेज या और भी कई सारी चीज़ें आज इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल पे सेल हो रही है, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग वही है जहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट हैं, रीपर्चेजेबल प्रोडक्ट हैं, और जिन प्रोडक्ट को यूज़ करके आप सेटिस्फाइड हैं और आप फिर से खरीदना चाहते हैं। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है जो प्रोडक्ट पे बेस्ड है तो मैं उसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहूँगा। बाकी लोग नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब ये लोगों को एक क्लैरिटी मिल पाई होगी कि अगर सच में एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको ढूंढना है तो आपको वैसी कंपनी को ढूंढना चाहिए जहां पे बेहतरीन प्रोडक्ट्स भी हो। लेकिन ये एक समझिए कि ये मिथ है या क्या है, ये आप क्लियर करेंगे कि कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो निम्न स्तर के प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, जो प्रोडक्ट्स होते हैं राइट, आप अब ये डिपेंड करता है कि कंपनियां कौन सी हैं, आप किन कंपनियों की बात कर रहे हैं, हम किन कंपनियों की बात कर रहे हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, तो उनके प्रोडक्ट थोड़े महंगे भी लगते हैं लोगों को, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब कुछ ऐसी भी कंपनियां हो सकती हैं जिनका मकसद ही नहीं है अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, जिनका मकसद है कि हम प्रोडक्ट को सिर्फ एक कह सकता हूँ कि एक जरिया बना रहे हैं, मीडियम बना रहे हैं, क्योंकि लीगल्स हैं, चीज़ें हैं।
तो उसके बिहाफ पे हम कहीं ना कहीं मनी को सर्कुलेट कर रहे हैं। मनी रोटेशन। सो प्रोडक्ट कहने के लिए है, लेकिन हमको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो ये इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि कंपनी का इंटेंशन क्या है। जो लोग कंपनियां चला रहे हैं उनका इंटेंशन कैसा है, क्या वो सच में अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते हैं और वो प्रोडक्ट को लेके नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल पे काम कर रहे हैं, या एक अच्छी कंपनी बनाना चाहते हैं, या फिर उनको सिर्फ पैसा कमाना है और अपने लोगों को भी कमाना है और प्रोडक्ट वहाँ पे कोई खास मायने नहीं रखता है, सिर्फ प्रोडक्ट के माध्यम से हम पैसा घुमा रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी सारी कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट्स निम्न स्तर के होते हैं। नहीं, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ देखिए, आप और हम मिलकर ये तय नहीं करते हैं, इसके लिए भी देश में स्टैंडर्ड हैं, चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको बताती हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, नहीं है, मानक तय होते हैं। तो आप उन मानकों को देख लें। अगर उन्हीं मानक से तय होकर और भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं और आप उसे खरीद के कहते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का है और वही मानक मेरे पास भी है और आप मुझे कह रहे हैं कि ये निम्न स्तर का है, तो फिर यहाँ भी एक कंट्राडिक्शन है। एग्जैक्टली। ये बात तो सही नहीं हो सकती, राइट? बिल्कुल से सही नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि अगर किसी ऐसी कंपनी में लोग चले गए हैं जिसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा नहीं है, जिनके पास अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो कई बार वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मैन्युफैक्चरर चीट कर देते हैं। मैंने पहली बार में आपको अच्छी प्रोडक्ट दे दी, अब आप बड़े खुश भी हो गए, आपने दूसरा ऑर्डर मुझे दिया और दूसरे ऑर्डर में मैंने कुछ थोड़ी सी क्वालिटी घटा दी। तो इसमें एज एन ऑनर आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, मैंने आपको चीट कर लिया। लेकिन इसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ा? सारे लोगों को। और ये बात आ गई कि भाई प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते। तो कई बार मुझे लगता है कि ये मैन्युफैक्चरर भी कई बार मजबूरियों का फायदा उठा लेते हैं, और जब कंपनियों के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग है तब तो वो क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स अमेजिंग। मतलब लोगों को एक क्लैरिटी मिल पाई होगी कि वैसी कंपनियों के साथ हमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए जिनके पास अपनी पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग हो। दैट्स ग्रेट। एक और इसको मिथ कहिए या वही फिर से आप क्लियर करेंगे। लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स मार्केट से महंगे होते हैं, तो इस बारे में आपके क्या? 15 साल पहले अगर आप मुझसे ये बात करते, 20 साल पहले, तो मैं बिल्कुल मान लेता। अब नहीं। अब तो कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स मार्केट के प्रोडक्ट से भी नीचे, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स। ऐसी कई, मतलब जो डे टू डे लाइफ में जो यूजफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जब दाम को आप देखेंगे ट्रेडिशनल मार्केट के और नेटवर्क मार्केटिंग के, तो अब ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स की रेट कम है और मार्केट में बाकी प्रोडक्ट्स की रेट अधिक है। तो अब ये सच नहीं है, ये शायद 20 साल पहले सच हो सकता था। अब अगर आप हेल्थ पे बात करेंगे कि हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो महंगे लगते हैं लोगों को, क्योंकि उनको लगता है कि कोई सस्ता दे रहा है और शायद यहाँ पे जो हेल्थ के प्रोडक्ट वो महंगे हैं। तो देखिए, हेल्थ ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ लोग पैसा नहीं देखते, वहाँ लोग क्वालिटी ही देखते हैं। मान के चलिए कि मैं आपको सस्ता ही दूँ कुछ, आप बीमार हैं या आपके पास कोई परेशानी है और मैं कहूँ कि नहीं नहीं ये 100 रुपये की चीज़ है, और कोई दूसरा इंसान कहे कि नहीं 100 की तो नहीं, ये 500 की है, और ठीक आप 500 से हो रहे हैं, तो आप 100 वाला क्यों खरीदेंगे? अगर 100 वाला इफेक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रहा, सिर्फ सस्ते होने से हेल्थ नहीं खरीदे। हेल्थ के प्रोडक्ट इस बात पे खरीदे जाते हैं कि वो फायदा पहुंचा रहे हैं कि नहीं। तो अगर वो इफेक्टिव होंगे तो रीपरचेज होगा उसका, अगर इफेक्टिव नहीं होंगे तो एक ही बार परचेज हो, फिर कंपनी ऐसे भी नहीं चल पाएगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि महंगे हैं, तो पहली चीज जो पर्सनल केयर और बाकी चीजें वो उतने भी महंगे नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 10 गुना महंगा है, हो सकता है 150 का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक भी महंगे नहीं है जैसा लोग कहते हैं, वैसा भी बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? उनकी क्वालिटी का कहीं ना कहीं लेना देना है कि भाई हमारी क्वालिटी अच्छी है तो हम। अच्छा, एक बात बताइए, जो प्रोडक्ट किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में महंगा लग रहा है कि नहीं ये प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग का महंगा है, ये एलोवेरा महंगा मान लीजिए, या ये कोई चीज है कि ये महंगी है, ठीक है, ये तुलसी महंगी, और मैं आपसे कहूं कि उससे भी महंगा बिक रहा है आपको मार्केट में, जो ट्रेडिशनल मार्केट में बिक रहा है। और हर चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग में बिक रही है उससे महंगी चीजें ट्रेडिशनल मार्केट में बिक रही हैं। तो आप महंगा तो वहां भी है, महंगा यहां भी है। सवाल इस चीज का है कि एफोर्डेबल आपके लिए है कि नहीं। कोई चीज 100 रुपए की भी आपको महंगी लग सकती है अगर आपकी एफोर्ड करने की क्षमता नहीं, और कोई चीज 1000 की भी आपको सस्ती लग सकती है अगर एफोर्ड करने में आप सक्षम है। तो सवाल महंगाई और इन सब चीजों का नहीं है, सवाल है कि आप देख लें कि आप एफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, आप जुड़े ही ना, आप कहीं और चले जाएं। यहाँ पे एक और सवाल है, एक या तो कहिए कंफ्यूजन है लोगों में, क्योंकि या आप क्लियर करेंगे फिर से इसे अच्छे तरीके से, कि आज अगर सही मायने में देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में
जो लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो कई सारे सेमिनार्स करते हैं, मोटिवेशनल टॉक्स करते हैं, टेस्टिमनीज दिलवाते हैं और स्टेज पे जा कर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नो डाउट कई बार ऐसा भी होता है कि जो वो हासिल नहीं किए हुए भी हैं उसको भी शोकेस करते हैं बड़ा बना करके। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, कई लोग का ये कहना है कि मतलब ये जो टेस्टिमनीज होती हैं कई बार लोग को फेक लगती हैं। नो डाउट। और हो सकता है कि कुछ फेक भी हो, इसमें कोई शक नहीं है, हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि ये इंडिविजुअल जो इंसान है उसकी सोच, उसकी समझ और उसकी ईमानदारी पर डिपेंड करता है। नो डाउट। क्योंकि आप चेक तो नहीं करने जाते, नो No डाउट, doubt. कोई उस तरीके से तो चेक करने जाएगा नहीं कि थोड़ा आप दिखा दीजिए एंड ऑल, राइट। लेकिन टेस्टिमनीज पूरी ही फेक होती है, सब फेक होती है, ऐसा भी नहीं है। नो डाउट। जो कई लोग को ऐसा लगता है कि कार भाड़े की है, कई लोग को लगता है कि पैसा आता नहीं है, वो ऐसे ही बोल रहा है। हाँ। तो आप कार पे देख तो सकते हैं ना कि ऑनर कौन है, घर तो देख सकते हैं कि वो है कि नहीं उसका। तो इट्स वेरी इजी। आज के टाइम में किसी को बेवकूफ़ बनाना ही मुश्किल है, मुझे लगता है। आज तो बहुत आसान है किसी भी चीज़ को चेक करना। नो डाउट। आप चेक कर सकते हैं कि चीज़ें सही है या गलत। बाकी जहाँ तक सेमिनारों की बात है, कुछ गलत टेस्टिमनीज की बात है कि भाई शायद उसने पैसा नहीं कमाया लेकिन उसने बोल दिया, तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, हम ऑनेस्टी को कितना प्रमोट कर रहे हैं, हम ऑनेस्ट रहने को कितना प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बढ़िया है, लीडर्स अच्छे हैं, तो वो इस चीज़ को रोक देंगे। अगर कोई कर भी रहा है तो वो उसको स्टॉप कर देंगे कि जो हमारे पास अच्छी टेस्टिमनीज है, जो सच में ऑनेस्ट टेस्टिमनीज हैं, वही स्टेज पे जाएं। हम फेक ना प्रॉमिस करें ना फेक टेस्टिमनी बनाएं। तो ये मुझे लगता है कि ये सिस्टम का दोष आप नहीं कह सकते, ये लोगों का दोष हो सकता है। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो कई कोचिंग सेंटर्स हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चेहरा लगा देती है, ये मेरे यहाँ पढ़ा था, फिर आप देखते हैं उस पर लड़ाई होती है, वो 4 लोग लड़ने कि ये तो मेरे यहाँ पढ़ा था, लेकिन चेहरे कई जगह लग गए। आप देखें कि टेस्टिमनीज तो कई कोचिंग सेंटर्स, कई ऑर्गेनाइजेशन भी कराती है कि वो आए, वो दिखाती है कि ये बच्चा इतने का प्लेसमेंट, ये बच्चा इतने का प्लेसमेंट, ये बच्चा, तो वो होता तो सब जगह है, एवरीवेयर, राइट। वो भी तो प्लेसमेंट ही दिखाते हैं कि इनको इतना लाख मिल गया, इनको इतना लाख मिल गया, उसी को देख के बाकी लोग इंस्पायर्ड हो गए कि अच्छा इनको मिला, मेरे को भी मिलेगा। सो एवरीवेयर देयर इज मोटिवेशन एंड टेस्टिमनीज एंड जस्ट टू मेक पीपल कन्विंस्ड, राइट, दैट वी आर द बेस्ट। ये तो हर जगह चीज़ें हो रही हैं। हाँ, अगर गलत हो रही है तो वो गलत है, लेकिन सब कुछ गलत हो रहा है ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं है, राइट। तो ये कंसेप्शन। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अगर सही मायने में देखा जाए तो कई बार कई सारी कंपनियां ऐसी है जो ज्वाइनिंग के टाइम पे मोटा पैसा ले लेती है। ये गलत है। हाँ, और जिन कंपनियों ने ज्वाइनिंग के टाइम पे मोटा पैसा लिया है, अब जिसने पैसा दिया है मोटा, उसके पास अब दिमाग में सिर्फ इतना चल रहा होता है कि कैसे हम अपना पैसा निकाल लें। इसके चक्कर में सामने वाले को कुछ भी बोल करके ज्वाइन करवा देता है। तो ये जो सिस्टम बन चुका है, इस सिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे? और एक कॉमन मैन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करना चाहे तो उसको अपने उस लीडर से या जिसने भी उसको प्लान दिखाया, जिसने भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, उससे क्या क्या सवाल करने चाहिए या उस कंपनी के बारे में क्या क्या रिसर्च करने चाहिए ताकि वो ज्वाइन करे? देखिए, अगर बड़े पैकेज से या पहली ही बार में किसी ने अधिक पैसा लगवा दिया अगर किसी का, तो वो जायज़ ही नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही है कि मेरे पास बहुत अधिक पैसा नहीं है लेकिन फिर भी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। नो डाउट। तो अगर मेरे पास बहुत अधिक पैसा होता ही तो मैं कोई और भी बिजनेस कर सकता था। अगर मेरे पास लाखों करोड़ों होते तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की शायद जरूरत भी ना पड़ती। नो डाउट। तो नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक कंसेप्ट कहता है कि अगर मेरे पास 1000 रुपये भी है, अगर मेरे पास 2000 भी हैं, 3000 भी हैं, 4000 भी हैं, 5000 रुपये भी है, फिर भी मेरा बिजनेस शुरू होना चाहिए और मुझे एक बड़ी संभावना मिलनी चाहिए। अब कोई 50,000 लाख या इस तरीके से इन्वेस्ट करवा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहा है। वो एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो रही वहाँ पे। वो लोग अपना कुछ बना के मैनिपुलेट कर रहे हैं फिर लोगों को। और फिर जो आपने कहा कि अब अपना पैसा लग गया तो लोग सोचते हैं कि मेरा पैसा कम से कम निकल जाए, तो ये बिल्कुल होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। उसको लगता है कि मैं 2-4 लोग को और अगर ज्वाइन करवा लूँगा तो मेरा पैसा कम से कम निकल जाएगा। तो ये एक, मुझे नहीं लगता कि ये एक सही प्रैक्टिस है। एक तो इसको रोक देना चाहिए। और अगर कोई भी कंपनी ज्वाइनिंग में बहुत बड़ा अमाउंट ले रही है, आप वहाँ जाएँ ना। क्या बात? आप वहाँ जाएँ ही ना। तो क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए? आप सिंपल देख लीजिए, कंपनी के लीगल्स स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, कंपनी के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, इट्स वेरी वेरी गुड, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरी चीज़ें, वहाँ पे कल्चर कैसा है, एजुकेशन, चीज़ें ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट है नहीं है, मतलब अच्छा कई बार आप सुन के बिल्कुल तो पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा बहुत एहसास हो सकता है अगर आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ें देख लें, प्रोडक्ट देख लें, प्राइसिंग देख लें,
और आपको बहुत अधिक पैसा लगाने के लिए तो नहीं बोला जा रहा, ये सब कुछ देख लें। क्या बात है, मतलब अगर बहुत अधिक पैसा तो मैक्सिमम कितने अमाउंट तक? मैक्सिमम 10 तक मैं मानता हूँ कि 10,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। और आप 10,000 को बहुत बड़ा अमाउंट बनाइए भी मत, ये आपके लिए भी खतरनाक है, तो ये सबके लिए खतरनाक, हाँ सबके लिए खतरनाक है, क्योंकि आप 20-30 हज़ार की मोबाइल लेके घूम रहे हैं, आप जिस पे ये शो देखेंगे वो 20,000 का मोबाइल होगा मुझे लगता है। तो आप 10,000 को इतना बड़ा ना माने। मुझे लगता है कि 10,000 एक ऐसा अमाउंट है कि वो आप उसको छोटा ही लेके चले। तो उसके बीच में अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी परचेजिंग कर रहे हैं, और अगर वो परचेजिंग आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है, देखिए परचेजिंग तो रोज हो रही है, अब वहां भी परचेजिंग ही हो रही है, इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे आप 10,000 दे रहे हैं तो उसकी चीजें आपको मिल रही हैं, वो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, गो फॉर दैट। अगर नहीं लग रही हैं, स्टॉप, आप कहीं और देख लो। राइट। एक और सवाल सर आपसे, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां क्या करती हैं कि जब लोग ज्वाइन कर गए तो उनके जो टॉप लीडर्स होते हैं वो अपना चेक बड़ा बनाने के लिए अपने डाउनलाइंस को जबरदस्ती, मतलब कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री स्टॉक करो। तो इस प्रैक्टिस के बारे में आपके क्या राय है? वो आपको तब करना चाहिए जब आपको खुद पे विश्वास है। जब आपकी एक अच्छी टीम हो गई है तब आप वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब मान के चलिए कि किसी की बढ़िया टीम हो गई है और उसको पता है कि प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी और रीपर्चेस बढ़िया हो रहा है, उसको इस सिस्टम पे भी विश्वास हो चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग पे भी विश्वास हो गया, वो ये भी समझ चुका है कि मुझे अब इस इंडस्ट्री में रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो उस समय अगर 50,000 या लाख का प्रोडक्ट वो ले रहा है और वो अफोर्ड कर पा रहा है। देखिए मैं एक चीज कहूंगा, कर्ज लेके आप कुछ मत कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में। अब कर्ज लेके अगर आप कर रहे हैं दैट्स रॉन्ग। क्यों, क्या जरूरत है? यानी आप एबल नहीं हुए हैं, आप सक्षम नहीं हुए। अगर 50,000 या 1 लाख की आपकी अपनी क्षमता है तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए, इट्स ऑल गुड। नहीं है, आपको डेब्ट लेना पड़ रहा है, आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, बिल्कुल मत कीजिए। चाहे कोई भी बोले, चाहे अपलाइन बोले, कोई भी बोले, कर्ज लेके क्यों करना, कमा के कर लो खुद से। अगर उसी बिजनेस से आप कमा के कर रहे हैं ये तो और बेटर है, ये सबसे बढ़िया है। और अगर आपकी टीम बन गई है, आपको खुद पे विश्वास है कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, आपने खुद इस्तेमाल किया है और आपको लगता है कि नहीं मैं इसे आगे भी लोगों तक पहुंचा सकता हूं, कुल मिला के अगर आप मेरे अपलाइन है और आप मेरा साथ ना भी दें फिर भी ये जो 50,000 का जो प्रोडक्ट है ये मैं बेच लूंगा, मुझ में इतनी क्षमता आ चुकी है, मुझ में इतना विश्वास आ चुका है, तो मैं ले भी लूं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपना विश्वास है कि सर आप साथ ना भी दें मैं बेच लूंगा। और अगर बेचूंगा तो डेफिनेटली अगर रिटेल भी करूंगा तो मुझे जो एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर जो प्राइस है डीपी उसके बीच का जो गैप है वो मुझे मिले, वो मेरी प्रॉफिट हो। क्या बात है। लेकिन ऐसे नहीं, किसी के मोटिवेशन में नहीं, आपको अपने से पूछ लेना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मैं उस स्थिति में हूँ कि नहीं। दैट्स अमेजिंग। एक और बात है जो कई बार मतलब आपके वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में भी देखने को मिले हैं कि लोग कहते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं नो डाउट कमाते भी हैं, लेकिन कई सारे नेटवर्क मार्केटर्स तो छोड़िए, मतलब ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटर्स ऐसे ही होते हैं कि वो अगर कमाते 5 लाख है तो उसमें से वो बचा पाते हैं 50,000 1 लाख रुपए, क्योंकि मैक्सिमम पैसे उनको अपने लाइफ स्टाइल एंड ऑल बाकी चीज़ों पे चला जाता है या लोगों को दिखाने में, शो ऑफ करने में चला जाता है। इस बारे में आपके क्या विचार? मुझे लगता है कि हर इंसान को मनी मैनेजमेंट सीखना चाहिए। तो जब आप पैसे कमा रहे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो चूंकि वो पहला फेज होता है आपका कि आप पैसे कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है आपके पास, पैसा आ रहा है, राइट। लेकिन आपको किसी ने सिखाया नहीं कि इन पैसों का करना क्या है, एग्जैक्टली क्या करना है। तो आप सेविंग नहीं करी, आपको पता नहीं कि खर्च कितना करना है, सेविंग कितना करना है। तो मुझे लगता है कि इसकी एजुकेशन या इसकी ट्रेनिंग लोगों को दी जा सकती है कि आपको कितना पैसा खुद पे खर्च करना है, दिखाना भी ज़रूरी है कोई, क्योंकि आप एक लाइफ स्टाइल के लिए आए। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं होती, वो एक लाइफ स्टाइल के लिए होती है। लोग एक अच्छी ज़िंदगी सच में जीना चाहते हैं, तो कार तो ऑल्टो भी है एग्जैक्टली, लेकिन वो तो ऑडी लेंगे, वो ऑडी के लिए आए, वो मर्सिडीज के लिए आए, तो वो करोड़ों की कार लेंगे, ये उनका राइट है, क्योंकि वो आए हैं ऐसी लाइफ स्टाइल के लिए। तो उसको मैं शो ऑफ नहीं कहता, वो एक इन्वेस्टमेंट है, उस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब आप और भी लोग देखते हैं वो आपसे इंस्पायर होते हैं कि अगर इनकी आ सकती है मेरी भी आ सकती है, अगर ये कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ, वो एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन गलती क्या हो जाती है फर्स्ट फेज में, जब इंसान इनकम करता है उसको ये नहीं किसी ने बताया कि नहीं 20% सेव भी करो, 30% सेव भी करो। अगर 100 रुपये कमाते हो तो 30 रुपये डाल दो सेविंग में, 70 का जो करना है कर जाओ। अगर ये होते रहे तो फिर सारी चीजें सही है। तो मुझे लगता है बचाना भी चाहिए। नो डाउट नहीं, ये जो बेटर फाइनेंशियल नहीं होने की वजह से कई बार देखा है मैंने बड़े लीडर्स
ऐसे पायदान पे भी कई बार आ चुके हैं जब उनको बिल्कुल क्राइसिस, बहुत क्राइसिस, पैसों की बड़ी बड़ी crisis हो गाड़ियां जाती है, मेंटेन हाँ, करते थे, लाखों बिल्कुल। करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, लेकिन एक टाइम पे 5,000 10,000 रुपए के लिए भी उनके साथ समस्या सिर्फ खर्च किया, निवेश नहीं किया, Exactly, कहीं that is इन्वेस्टमेंट कर लेते, कहीं पे कुछ कुछ चीजें। That is what. अब कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन ना रियल एस्टेट में किया, ना शेयर मार्केट में किया, मतलब कहीं भी इन्वेस्टमेंट का करना कुछ चाहिए। ख्याल ही नहीं आया, मतलब ये तो एक कुछ पता ही नहीं चला। मार्केटर्स को एक लर्निंग दे रहे हैं आप कि जितने भी नेटवर्क मार्केटर्स हैं, अगर वो पैसे कमाए तो उसका कुछ हिस्सा तो save बिल्कुल जरूर सेव करें, इन्वेस्ट करें, जरूर सेव करें, इन्वेस्ट करें, No doubt. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टफ टाइम में वही सेविंग काम आती है आपकी। No doubt. हम कितना भी बोल लें कि नहीं सेविंग से कुछ नहीं होता, टफ टाइम आता है तो वही काम आता है। आपसे मैंने कई बार सुना है कि आपने अपने टॉक्स में शेयर भी करा है कि कहा जाता था कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट, Right, हाँ। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 Whenever you think that your Refer to upline rule is number wrong, one. refer to rule number 1. रूल नंबर 1। तो अभी के दौर में ये कितना सही है? क्योंकि अभी तत्कालीन दौर की मैं बात कर रहा हूँ, पहले हो सकता है कि ये बहुत ही सही रहा हो, लेकिन अभी के दौर में कहीं ना कहीं कुछ बैड प्रैक्टिसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी कई बार हमने देखा है अपनी नज़रों के सामने कि कंपनी के कंपनी शिफ्ट हो जा रही है, टीम के टीम शिफ्ट हो जा रहे हैं, और इसी तरीके से ये गेम चल रहा है। टॉप लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ बैड प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, कुछ पैसे दे दिए जा रहे हैं, पूरे लीडर्स को शिफ्ट कर लिया जा रहा है, और वो टॉप के लीडर हैं जो अपने लोगों को कहते हैं मैं इधर जा रहा हूँ तो तुम सब चलो। तो ऐसी स्थिति में कितना सही है अपलाइन इज ऑलवेज राइट? देखिए, ये मतलब एक अजीब सी स्थिति अभी पैदा है, जहाँ ये लीडर्स की खरीद बिक्री, हाँ, खरीद भी पहले प्रोडक्ट्स खरीदे और बेचे जाते थे नेटवर्क मार्केटिंग में, अब 25 साल की जब ये इंडस्ट्री हो गई है तो अब लीडर्स भी खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ये तो चल रहा है और ये दुख की बात है। मैं कभी भी अपने चैनल पे अभी तक इस मुद्दे पे बात नहीं कर पाया, तो चलिए आपके टॉक शो में ये बात हो रही है, तो मैं आपको कहूँ कि अभी के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो अपलाइन है, जिसको आप अपलाइन मान रहे हैं, आप उसको देख लें कि सच में वो ऑनेस्ट है कि नहीं, क्या वो अपने फायदे के लिए आपकी बोली लगवा सकता है। अगर आपको लगता है हाँ, तो कोई और अपलाइन चुन लीजिए, दैट विल बी बेटर। क्योंकि जिसको खरीद बिक्री की आदत हो गई है, तो आज एक कंपनी ने उसको खरीदा, कल दूसरी और बोली लगा देगी, तो वो वहां चला जाएगा, तो फिर आप घूमते रह जाएंगे, तो आप कभी उस लेवल के लीडर ही नहीं बन पाएंगे उनके साथ। क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन अब है। अब जो चीज़ें हैं कि किसी को ये दे देते हैं, कंपनियां कहती पावर दे देते हैं, एक लेग दे देता हूँ मैं, ऐसे ऐसी चीजें, राइट, हाँ, तो हाँ, किसी के लिए अलग प्लान चल रहा है, किसी के लिए अलग प्लान चल रहा है, मतलब आप नीचे हैं, आपके लिए अलग प्लान है, मैं ऊपर हूँ, मेरे लिए अलग प्लान है। व्हाट द हेल दिस इज गोइंग, क्या चल रहा है मतलब इंडस्ट्री में? कॉमन नेटवर्क मार्केटर कैसे ये आइडेंटिफाई करेगा? ये बड़ा मुश्किल है उसके लिए, राइट, क्योंकि उसके लिए ये बहुत मुश्किल, कैसे आइडेंटिफाई करे कौन सही कौन गलत। मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि एज अ नेटवर्क मार्केटर आपको एक चीज़ देख लेनी चाहिए कि आप जिसको अपना लीडर मान रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सच में वो ऑनेस्ट है, फिर तो अगर वो कोई स्टेप लेता है तो उसके साथ चाहिए। अगर वो कुछ चेंज का भी स्टेप ले रहा है तो शायद वो कुछ सोच के ले रहा है, कुछ ना कुछ रीजन होंगे, ऐसे नहीं ले रहा वो आपके बेहतरी के लिए कुछ सोच के ले रहा होगा। लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि नहीं, ये तो नेटवर्कर नहीं है, सेटवर्कर है, ये तो बस सेटिंग से चल रहा है इसका काम, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग का साथ छोड़ के, और इंडस्ट्री में और भी बढ़िया लोग हैं उनके साथ आपको चले जाना चाहिए। या कहते हैं ना कि अभाव में ही लीडर पैदा होता है, खुद ही लीडर बन जाओ। क्या बात, जब आपको अपलाइन अच्छा नहीं मिल रहा, खुद ही अच्छा अपलाइन बनने का, हाँ, अपना प्रण कर लो कि मैं अच्छा अपलाइन बनूंगा, राइट। और यहाँ हर इंसान अकेले ही आता है और फिर एक दिन वो बहुत बड़ी टीम बना लेता है, लेकिन वो वही लोग होते हैं जो सच में ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। और ऐसे लोग, मैं आपको बताऊं, ये टेम्पररी अर्नर है, क्योंकि कभी ना कभी टीम को पता चलेगा कि सर आपने पैसा लिया था, आपने ऐसे किया था, आपने वैसे किया था, तो फिर वो विश्वास टूट जाएगा। नो डाउट, दैट्स ग्रेट। खैर, यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो टॉक है, ये ऊपर वाली टॉक नहीं चल रही है, इन डेप्थ टॉक चल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो दो लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से संबंध रखते हैं। तो ये टॉक उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है या आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अधिक वैल्यूएबल टॉक होने वाला है। लेकिन सर, यहाँ पे एक हो सकता है कि ये थोड़ा सा तीखा सवाल हो आपसे, मैं बिल्कुल करना चाहूँगा कि आज कई थोड़ी सी ये सवाल पूछने की हिम्मत आई मेरे अंदर, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कुछ लीडर्स ऐसे थे जो टॉप पे थे और बहुत अच्छा कर रहे थे,
और कई बार कुछ लोगों की गलतियां रही तो ठीक है, कंपनी ने आईडी ब्लॉक कर दिया, दैट्स गुड, चलता है। बट कई बार ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा कमाई करने लग गए, अच्छा अर्निंग उनकी होने लग गई, तो उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है, या अपने लेवल से अपनी टीम को मैनेज करने लग गए, उनकी बेहतरीन आइडेंटिटी बन गई कंपनी में, तो उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है कंपनी लेवल पे। तो ये जो कंपनियां ये बैड प्रैक्टिसेस चला रही है, इसके लिए क्या रेगुलेशंस है, या आप इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के फाउंडर होने के नाते आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस बारे में उन कंपनियों को ज़रूर आगाह करें और कुछ ज़रूर बताएं अपने तरफ से। देखिए, आईडी ब्लॉक करना तो कहीं से भी जायज़ ही नहीं है, लीगली भी जायज़ नहीं है कि आप किसी की आईडी ब्लॉक नहीं कर सकते। एक्चुअली अगर वो कोई और भी काम कर रहा है तो उसका राइट है कि वो और भी काम, मान के चलिए कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो वो लेखक भी हो सकता है, वो किताबें भी लिख सकता है, वो कुछ और भी काम कर सकता है। तो कुछ कंपनियों को या कुछ कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं या उनकी जो मैनेजमेंट होती है उनको जलन होने लगता है, और ये सब कुछ मुझे लगता है कि जो इंसानी जलन है इससे ये सब कुछ, मतलब ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। कुल मिला के अगर कोई लीडर या किसी का भी अच्छा पैसा बन रहा है या उसका नाम हो रहा है तो ये कंपनी के ही फ़ायदे में है, कंपनी के घाटे में तो कहीं से भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां ये सारी चीज़ें इसलिए भी करती हैं क्योंकि वो पैसा देना भी नहीं चाहती। तो जब कोई इंसान टॉप पे पहुंचने लगता है तो वो कुछ भी साजिश वजिश करके कई बार तो निकलवा देती है। आपको इतना टॉर्चर कर देंगी कि आपको इतना टॉर्चर कर देंगे, आपके विरुद्ध इतना पॉलिटिक्स कर दिया जाएगा अंदर में ही कि आप खुद ही छोड़ देंगे। और एक नेटवर्कर को इज्जत पैसों से अधिक प्यारा होता है, जो सच में एक अच्छा नेटवर्कर है तो वो पैसों से अधिक अहमियत जो है वो सेल्फ स्टीम को देगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को देगा। तो जब आपको रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगा तो आप खुद ही छोड़ के निकल जाएंगे। तो कई बार आप इस साजिश में भी फंस जाते हैं कंपनियों की, क्योंकि कंपनियां यही चाहती हैं कि आप खुद ही निकल जाएं तो उनके पास भी एक मौका रहे कि भाई हमने थोड़े निकाला, वो तो खुद ही निकल गए। हाँ, मेंशन हम ये करना चाहेंगे कि आप मुझे बताइए कि आज एक यूथ नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर सेलेक्ट करता है कि मुझे यहाँ पे अपना पूरा जीवन देना है। अल्टीमेटली जब वो कुछ अच्छा करने लग जाता है, इस उद्देश्य से शुरू किया था कि नहीं इसी में मेरे को अपनी लाइफ बना लेनी है, लेकिन अचानक से उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। तो अब कैसे कोई भी एक नया इंसान ये हिम्मत करेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आ करके हम अपने करियर, हम इसे अपना करियर मान सकते हैं, इसे अपना जीवन मान सकते हैं। उसके लिए तो ये एक सिक्योर गेम नहीं है ना, यहाँ पे तो अनसिक्योर है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। हाँ, पहली चीज़ ये भी है कि हर किसी की आईडी ब्लॉक नहीं करते कंपनी वाले। अगर किसी की कर रहे हैं तो कुछ तो वहाँ से भी रीज़न उठता है, मतलब कुछ ना कुछ उधर से भी वो चीज़ें होती हैं कि शायद वो कंपनी के बारे में नेगेटिव बोल रहा है या फिर वो कुछ चेंज करना चाह रहा है। ये बातें पता चल जाती हैं, कई बार डाउनलाइन से आके बता देती हैं कि सर ऐसा ऐसा बता रहे थे, है ना। तो फिर उस बिहाफ पे वो कई बार वो काम कर देते हैं। लेकिन अब देखिए, उसका राइट है कि वो उस चीज़ को लेकर लड़े। पहली चीज़, आप अपनी राइट के लिए फाइट करना सीखिए। हाँ, तो आप, कई लोग होते क्या हैं कि जब ऐसा कुछ होता है वो शांत हो जाते हैं, वो उसका कोई लीगल फाइट नहीं करते। वो क्या करेंगे, फिर वो कहीं और चले जाएंगे, या आप संबंधी बिगड़ गए तो फिर काम कैसे होंगे, ये भी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि इससे भी पहले आप अपने लेवल पे, अगर आपको उसी कंपनी में रहना है और आपको लगता है कि कंपनी ने आपको अपने किसी बिहेवियर या कंडक्ट के चलते निकाला है या ऐसा कुछ कर रही है, तो आप बैठ के बात कर लें मैनेजमेंट के साथ, चीज़ों के साथ, और जो चीज़ें हैं, अगर कोई गलती है तो उसको आप सुधारने का प्रॉमिस कर लें। पहली चीज़, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हो, आपको लग रहा है आपके साथ गलत तरीके से चीज़ें हो रही, तब तो आप लड़ जाएं। मैं तो कहूँगा फिर आप लीगल फाइट कर लें, राइट। हाँ, क्यों नहीं फाइट करेंगे आप? एग्जैक्टली। और इससे भी पहले, चूंकि करियर और इन सब चीज़ों का सवाल है, तो आप देख लें कि क्या मेरी कंपनी में और भी लोग हैं जिनको बड़े चेक्स मिल रहे हैं, जिनको कंपनियां खुशी खुशी बड़ा चेक दे रही हैं। तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि नहीं कि इस कंपनी में अगर किसी बंदे को करोड़ों रुपए मिल चुके हैं, हाँ, या किसी को करोड़ों रुपए देने में कंपनी के हाथ कांप नहीं रहे, वो साइन हो रहा है। हाँ, तो आप इतना समझ सकते हैं कि यहाँ मेरे साथ भी फिर कुछ गलत नहीं होगा। तो उसके पास्ट को थोड़ा सा देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, जिसका कोई पास्ट ही नहीं, अभी नई कंपनियों के लिए भी थोड़ा बात कर लेते हैं, जिनका कोई पास्ट नहीं, फिर वहां तो फिर विश्वास चलता है, क्योंकि हर कंपनी जो आज पुरानी है वो कभी नई थी, और जब नई थी तो कुछ लोगों ने विश्वास किया। तो फिर वहां पे आपको कहीं ना कहीं मालिक के ऊपर उनकी नीयत कैसी है, चीजें क्या हैं, उसका विश्वास देख के चलना होगा। तो वो मैं कहूँगा कि बिना विश्वास के तो कुछ चलता भी नहीं है। और बाकी संबंध चीज़ें अपनी अच्छे रखें। बड़े लेवल पे अगर जाने के बाद कोई कंपनी आप पे कार्रवाई कर रही है, आपको निकालने पे विवश हो रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स और चीज़ें भी खटपिट कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उससे उसको बचाने की कोशिश करें
और कंपनियों को भी देखना चाहिए कि बड़े लीडर आपके ना निकले, क्योंकि उससे बड़ी बदनामी होती है। जब आपका कोई बड़ा लीडर आपको छोड़ के जाता है या आप ही उसे निकाल दे, लेकिन कुल मिला के बदनामी आप ही की होती है और उस कंपनी में फिर आगे से कोई जुड़ना भी नहीं चाहता। जो भी नई कंपनियां हैं, तो नई कंपनियों का कोई पास तो है नहीं कि आप तो वहाँ देख नहीं सकते कि कितने लोगों को करोड़ों के चेक्स गए या नहीं है। तो जो नई कंपनियां हैं वहाँ पे आपको विश्वास ही करना होगा, और हर कंपनी जो आज पुरानी है वो कभी नहीं। तो कुछ लोगों ने उन पर विश्वास किया, उनके मालिकों पर विश्वास किया, तब जाके चीज़ें यहाँ तक आई। तो अगर आप किसी नई कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जो ऑनेस्ट है, जो मैनेजमेंट है, उस पर आपको विश्वास करना होगा। आप देख लीजिए कि वो कैसे लोग हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छे लोग हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं, नई कंपनियों के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। और जिस तरीके से आप लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, नो डाउट जितने भी लोग हैं वो एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। एक और सवाल सर, बहुत ही वायरल होता है ये एक स्टेटमेंट कि स्प्लेंडर से आया और ऑडी के सपने दिखा के चला गया, मतलब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही कॉमन से स्टेटमेंट हो गए नेटवर्क मार्केटर्स को लेकर के, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में, एक लाइव वीडियो में, एक मेरा लाइव सेशन चल रहा था, उसमें इसका जवाब दिया था कि ये जो बात है कि स्प्लेंडर से आया और ऑडी का सपना दिखा के गया, तो मैंने कहा कि आप सपने देखते ही तब है जब वो चीज़ें आपके पास नहीं होती है, नो डाउट। अगर आज आपके पास मर्सिडीज नहीं है, अगर आज आपके पास BMW नहीं है, तो उसी वक्त आप उसका सपना देखेंगे। आप वहां पहुंच के उसका सपना नहीं देखते, नो डाउट। आप चांद पे पहुंच के चांद पे पहुंचने का सपना नहीं देखेंगे। आप जब धरती पे हैं तभी आप चांद पे पहुंचने का सपना देखेंगे। जब आप पहुंचे गए तो सपने देखने वाली कोई बात ही नहीं रही। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं आपके पास है नहीं, तो आप सपना कैसे दिखा सकते हैं? मींस ये बेसिक सी बात क्या है कि लोग ये कह रहे हैं कि जब आपने नहीं खरीदी, जब आपको चीजें नहीं मिली, तो आप कैसे सपना दिखा सकते हैं? लेकिन ऐसा कभी नहीं होता भाई। आजादी मतलब कि मिल जाएगी तब मैं आपको आजादी का सपना दिखाऊंगा, या आजादी लेनी है तो हम सब मिलकर सपना देखेंगे, राइट? दैट्स वेरी सिंपल थिंग कि आप जब ड्रीम की बात, अच्छा ड्रीम होनी बड़ी चाहिए, वो सपना ही क्या जो बड़ा नहीं है? मतलब अगर कोई सपना बड़ा ही नहीं लग रहा तो वो सपना है ही नहीं। तो इसमें कोई खराबी नहीं है कि अगर वो आपको ड्रीम दिखा रहे। अच्छा, खराब कब होता कि जब मैं आपको ड्रीम दिखा रहा हूं लेकिन ड्रीम की पॉसिबिलिटी, उसको रियलिटी में बदलने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखा पा रहा। सो इफ समथिंग ओके दैट हैज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग रियल, तब वो खराब हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपको पॉसिबिलिटी भी दिखा रहा हूं और ड्रीम भी दिखा रहा हूं, तो फिर तो ये आपकी औकात में है ना कि आप उस ड्रीम को रियलिटी में चेंज कर लें, बिकॉज वी हैव गॉट द प्लेटफॉर्म, द पॉसिबिलिटी, नथिंग रॉन्ग, यहाँ पॉसिबिलिटी है। दैट्स अमेजिंग। अब 4-5 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो फटाफट आंसर्स आपको देने हैं सर। यू कैन से इट्स अ रैपिड फायर। ये एक कॉमन सा परसेप्शन है लोगों का कि नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप के लोग ज़्यादा अर्निंग करते हैं, इस बारे में आपके ख्याल है? क्योंकि टॉप के लोगों ने ज़्यादा मेहनत की है, वो आपसे पहले आए हैं, उन्होंने अधिक मेहनत की है। आप भी टॉप पे जा सकते हैं अगर आप मेहनत करें, उतना टाइम दें। क्या बात है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोला जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे आओगे तो बिना कुछ किए भी आपकी एक बेटर अर्निंग हो सकती है, इस बारे में आपके? बिना कुछ किए किसी की भी बेटर अर्निंग नहीं होती है। पैसिव इनकम को पैसिव बनाने के लिए एक्टिवली काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब आप एक्टिवली एक अच्छी टीम बना देते हैं तभी जाके आप पैसिव इनकम क्रिएट कर पाते हैं। नो डाउट। अच्छा, क्या ये पॉसिबिलिटी है नेटवर्क मार्केटिंग में कि वो अपने अपलाइन से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। कई ऐसे लोग हैं जो अपलाइन से बहुत अधिक कमाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जहाँ से शुरू होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए वहाँ से शुरू होती है, काम आपके लिए वहाँ से शुरू होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर में कौन है, नहीं है, वो कितना कमा रहा है, आप ऊपर वालों से लाखों अधिक कमा सकते हैं। क्या बात है। क्या एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर ऑप्ट कर सकता है या उसे पार्ट टाइम करना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, अगर आपका मन बन पा रहा है, आपको वो काम अच्छा लग रहा है, तो आपको एज अ करियर करने में कोई बुराई नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर आप बिल्कुल ले सकते हैं अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, सिस्टम को आप बढ़िया से समझ चुके हैं, आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, अच्छी अप्लायंस है, तो बिल्कुल इसको करियर के रूप में लेने में कोई बुराई नहीं। क्या बात है सर। 5 ऐसी बातें बताइए जो कि एक इंसान अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो वो अपने लाइफ में वैल्यू एडिशन करता है। 5 ऐसी बातें जो लोगों की लाइफ में चेंज आती है, लोग बेहतर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए। पहली चीज़, हाँ, वो सपना देखना शुरू करता है। क्या बात है। फर्स्ट एवरीथिंग भाई, जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता तो वो उतने सपने भी वो नहीं देखता। दूसरी चीज़, वो विश्वास कर पाता है कि मुझ जैसे लोग भी, जब वो लोगों को देखता है तो उसको ये विश्वास होता है कि अगर मुझसे गए गुजरे लोग भी सफल हो सकते हैं तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। तो पहला ड्रीम देखना शुरू किया। दूसरा, उसको कॉन्फिडेंस आया। तीसरा, उसका स्किल डेवलप होता है, वो कम्युनिकेशन सीखता है, पब्लिक स्पीकिंग सीखता है भाई, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। चौथा, उसके पास एक टफ हार्ट,
है ना, टफ दिल, ये ना रिजेक्शन जो झेलने की क्षमता है, मुझे नहीं लगता कि नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया आप दुनिया में कहीं सीख पाएंगे। तो ये होता है ना कि थोड़े बहुत रिजेक्शन में लोग ढह जाते हैं, जो आम सी जिंदगी है, जो बाहर की जिंदगी है, वहां पे कोई किसी को रिजेक्ट कर दे, उसकी सांस निकलने लगती है अब, राइट। यहाँ रिजेक्शन प्रूफ हो जाता है इंसान, राइट। तो चौथी चीज है। और पांचवी चीज, जिद्दी हो जाता है। क्या बात, जिद्दी हो जाता है। जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो एक चीज उसके अंदर आ जाती है कि जिद है, तो वो जिद पालना सीख जाता है, हार नहीं मानता जल्दी नेटवर्क मार्केटर। जो अच्छा नेटवर्क मार्केटर, जिसको बढ़िया एजुकेशन मिली है, वो हार नहीं मानेगा, वो जिद पे अड़ा रहेगा। तो ये 5 चीजें मुझे लगता है कि अगर ये 5 क्वालिटीज किसी के अंदर आ जाए तो वो सफल तो होकर ही मानेगा। That's great. एक और सवाल सर, नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं सफलता के जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में कम। Exactly. कहाँ अधिक है ये अब बताइए। ये हाँ। जो नेटवर्क मार्केटर्स जो फेल होते हैं, वो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग को कभी अपना करियर माना था, आज वो फेल हो गए, तो अब उनके लाइफ में क्या? ये जो 5 चीजें एडिशन हुई, अगर आपने ईमानदारी से काम किया कहीं भी, राइट, तो आपके पास कुछ ना कुछ चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी आपकी पर्सनालिटी में, आपकी जिंदगी में, राइट। अब उन चीजों का फायदा उठा के आप बाकी के काम कर सकते हैं। मैं आपको संदीप माहेश्वरी का एग्जाम्पल देना चाहता हूं, राइट। वो भी तो नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे, नो डाउट, नहीं कर पाए, या कुल मिला के छोड़ दिए, मान के चलिए कोई भी रीजन था, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये जो चीजें आज मैं कर रहा हूं, इसका बीज नेटवर्क मार्केटिंग से मिला। ये जो मेरा सपना बड़ा हुआ, ये मैं वहां पे जाके, उन सेमिनारों में जाके जब मैंने देखा बड़े बड़े चेक, तो वहां से मेरा सपना बड़ा हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ऑनेस्टली कहीं भी काम कर रहे हैं और अगर आपने 2 साल 3 साल दिया है, तो आपके पास जो क्षमता आ जाती है, जो आप डेवलप हुए हैं, उसका इस्तेमाल कहीं और भी करेंगे तो आप बड़ा कर लेंगे। ऐसे कई एग्जांपल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर, क्या नेटवर्क मार्केटिंग का जो मार्केट है, वो मार्केट साइज है, कभी सैचुरेट हो? कभी नहीं फिर इसके पीछे रीजन है। एक्चुअली आप देखिए कि हर साल आपके पास मैट्रिक करने वाले लोग आ जाते हैं, फिर ग्रेजुएशन पास आउट लोग आते हैं, मतलब ये फ्लो कभी रुकने वाला नहीं है। नो डाउट। तो जब ये फ्लो नहीं रुकेगा, यानी नए बच्चे 18 साल से ऊपर के, हर साल कोई ना कोई तो 18 साल का हो रहा है, हर साल कोई ना कोई तो 19 साल का हो रहा है, हर साल बहुत लोग की नौकरियां भी जा रही, हर साल बहुत ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन करके आ रहे मार्केट में और उनको नौकरियां नहीं मिल रही। तो ये कभी सैचुरेटेड नहीं होगा, क्योंकि कभी आप एक ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जहां इंसान पढ़ के निकलेगा और उसके हाथ में जॉब हो। ये सिस्टम आप नहीं बना पाएंगे। अटल जी ने बहुत पहले कहा था कि कोई भी देश 100% युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती। तो जब आप 100% युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते और युवा रोज बढ़ रहे हैं, संख्या आपकी रोज बढ़ रही है, तो सैचुरेशन आने का सवाल ही नहीं होता। क्या बात, दैट्स अमेजिंग। एक और क्वेश्चन सर आपसे, आज के दौर में अगर देखा जा रहा है तो कई सारी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इवॉल्व हो रही है जो मनी रोटेशन करने के लिए तरह तरह के बैड प्रैक्टिसेस करती है। अभी क्रिप्टो के नाम पे बहुत तरीके के जालसाजी हो रहे हैं, तो क्रिप्टो और नेटवर्क मार्केटिंग, इन दोनों को जो जोड़ने का काम किया जा रहा है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेटवर्क की मॉडल से बेची जा रही है, और सिर्फ क्रिप्टो का ही आप नाम ना लें, और भी नाम है जो हम लोग ले सकते हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, कई ऐसी सर्विसेज हैं जिसको मॉडल जो है वो नेटवर्क का मॉडल है, उस पे लोग बेच रहे हैं, क्योंकि पुख्ता कानून नहीं है आपके पास, क्योंकि कुछ भी सॉलिड चीज नहीं है आपके पास इनको रोकने के लिए, इसलिए ये सारी चीजें चल रही हैं। जिस दिन से गवर्नमेंट की मंशा होगी कि हम क्रिप्टो को या हम किसी और चीज को नेटवर्क के मॉडल पे नहीं बेचने देंगे, तो वो रुक जाएंगी। और अगर मंशा नहीं है, अगर विल नहीं है, तो हम और आप कितनी भी बात कर ले, लोग रुकने वाले नहीं। अच्छा, लोगों को भी आसान रास्ता चाहिए। आप और हम कितनी भी बात कर लें, फिर वो इंसान उसी में फंसता है। मैं कई लोगों से बात किया कि यार ये जो मनी रोटेशन करते हो, ये क्यों करते हो? तो कहा कि सर आप अच्छी बात बता के देखो, आप बता के देखो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वो नहीं करेंगे। और जिनका 5 लाख डूब गया है, आप फिर एक सिस्टम लेके आओ, वही इंसान 10 लाख और लेके बैठा है। तो आपका जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट का फायदा उठाते हैं कुछ लोग अपना पैसा बनाने में। Exactly. तो ये आपको सोचना चाहिए कि आपका जो पैसा है, ये आपको किसी स्कीम वाली चीज में लगाना है या नहीं लगाना है। अगर आप लगाने के लिए बैठे हैं, मरने के लिए बैठे हैं, डूबने के लिए बैठे हैं, तो डुबाने वाले तो बहुत है। सही बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन द शो, एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो जो है उन सारे लोगों के लिए एक इंसाइटफुल वीडियो होने वाला है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं। उन सारे लोगों के लिए एक तरीके से मैं कहूँ तो ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है जो उनके हर सवाल का जवाब कंसिस्ट करता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन द शो। लेकिन इस वीडियो का फिनिशिंग, इस वीडियो को वाइंड अप जो करेंगे, वो हम चाहेंगे कि आप अपने इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग वाले स्टाइल में करें, ताकि वो लोग जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में है उन्हें अच्छा लगे। सो बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बाकी काम करते रहिए। बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच आप सभी का कि इतना प्यार दे रहे हैं हमारे इस शो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज फिर से आपसे मैं अपील करूंगा कि चैट सेक्शन में ज़रूर जाकर के बताइए कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा और आपने इस एपिसोड से क्या क्या सीखा और आगे आप और किन गेस्ट से मिलना चाहते हैं। आप जिन्हें भी इस शो में देखना चाहते हैं उनके नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि उन्हें भी अपने शो में लाया जाए। आज के इस एपिसोड में यहीं पे रुकेंगे, फिर मिलेंगे किसी दूसरे एपिसोड में जहां हो रही होगी किसी और शख्सियत से बातें और हम लोग सीख करके खुद को और बेहतर बना रहे होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।